जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्राय नमो गुरुवे सवसावरम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जिसका अपना छठवां अध्याय चल रहा है, उस छठवें अध्याय में आश्रव की चर्चा है। और आश्रव के अंतर्गत अभी तक हमने विविध मैंने सबसे पहले तो सामान्य आश्रवों की चर्चा पढ़ी थी, और फिर उसके बाद एक एक कर्म के जो स्पेसिफिक कारण हैं जिनसे उन उन कर्मों का बंध आश्रव पूर्वक होता है, उसकी चर्चा अपनी यहाँ पर चल रही है। हमने अभी तक ज्ञानावरण तृष्णावरण के आश्रमों की चर्चा पढ़ी, दर्शन मोहनीय चारित्र मोहनीय के आश्रमों की चर्चा पढ़ी, साता वेदनीय और असाता वेदनीय के आश्रमों की चर्चा पढ़ी। और अब शुरू हुआ था हमारा अंत अंत में कल से आयु का। आयु में भी चार भेद हैं। सबसे पहले नरक आयु की चर्चा जो है उसके आश्रमों के हमने देखी थी। उसमें उमास्वाती आचार्य कहते हैं बहुआरंभ परिकृतम नारकस्य आयुषः। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह रखने का भाव यह नरक गति का नरक आयु का कारण है। ठीक है। अब नरक आयु के बाद आगे बढ़ते हैं तिर्यंच आयु की ओर, और देखते हैं कि उसके क्या कारण बताते हैं। सूत्र आप लोगों के सामने है, मैं एक बार सूत्र बोलता हूँ फिर इसका अपन अर्थ समझेंगे। माया तैर्यक योनस्य। बहुत सिंपल सा अर्थ है। माया तैर्यक योनस्य। माया जो है वो तिर्यंच तैर्यक। आपको पता है तिर्यंच का मतलब क्या होता है? तिर्यंच को तिर्यंच क्यों कहते हैं? तिरछे टेढ़े मेढ़े चलते हैं। हाँ, क्योंकि वो हम लोग स्ट्रेट होते हैं, ठीक है, ऐसे सीधे, और वो लोग तिरछे होते हैं, ठीक है, तिरंज गति के जीव। तो जो तिरछे चलते हैं वो तिरंज गति के एक जीव कहलाते हैं। और वो तिरछे क्यों होते हैं? क्योंकि अगर आप सीधे परिणाम करोगे, सरल सीधे और मतलब ये परिणाम को ऐसे टेढ़े मेढ़े नहीं होते, लेकिन कहने का मतलब है सीधे और सरल परिणाम होंगे तो उसका अलग फल है। अगर आप मायाचारी करोगे, मायाचारी क्या कहलाते हैं? मायाचारी का मतलब होता है छल कपट करना। ठीक है, छल कपट करने का मतलब क्या होता है? मन में कुछ और होना, वचन में कुछ और होना, काया में कुछ और करना। ठीक है, हमारे मन में तो कुछ और है लेकिन हम कहते कुछ और हैं, हम दिखाते कुछ और हैं, असल में कुछ और है। ये सब क्या कहलाते हैं? ये मायाचारी कहलाती है। और उमा स्वाति आचार्य कह रहे हैं कि ऐसी जो मायाचारी है वो कौन से आयु का बंध कराती है? तिरंज। तेल से कटे। तिर्यंच आयु का। तिरंज। ठीक है। तो मायाचार्य के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, कि माने अपने दोषों को छिपाना। दोषों को छिपाना भी किसके अंतर्गत आएगा? मायाचार्य है। ठीक है, शास्त्रों को पढ़ पढ़ करके उनके गलत अर्थ निकालना, ये भी मायाचारी है। मिलावट का काम करना, ठीक है, वो भी क्या है? वो भी मायाचारी है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें जो हैं, है ना, धोखा देना, है ना, फ्रॉड करना, आजकल स्कैम होते हैं, वो सब कुछ करना, ये सब इसी के अंतर्गत आता है। तो किसी को धोखा देना, फ्रॉड करना, किसी का ट्रस्ट तोड़ना, विश्वास तोड़ना, वो सब इसी के अंतर्गत आता है। और ये त्रियंच गति के माने ये जो आपके अंदर परिणाम है, ये परिणाम आपको क्या फल देंगे? कि वो आपको अगले भव में त्रियंच आयु देंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा और छोटा सा सूत्र है, बहुत ज्यादा विशेष अर्थ नहीं है। तो इस तरीके से मायाचारी जो है वो तिर्यंच गति का कारण बनती है। आई होप सभी को ये सूत्र क्लियर होगा। क्लियर है, सिंपल था। आगे बढ़ते हैं। अब मनुष्य आयु के कारण की चर्चा करते हैं।
कौन से वो परिणाम होते हैं, कौन से वो भाव होते हैं जिससे मनुष्य आयु मिलती है। ठीक है। अब इसको दोनों वे में लगाना है। कैसे? कि अगर ऐसे परिणाम होंगे तो मनुष्य आयु मिलेगी। ठीक है। और हमें मनुष्य आयु मिली है, इसका मतलब हमारे को ऐसे परिणाम हुए होंगे। ये कॉजेलिटी दोनों तरफ से लगानी है। ठीक है। आज हम मनुष्य हैं, इसका मतलब हमने इस तरीके के परिणाम किए होंगे, ऐसे भाव किए होंगे, जिसके कारण आज हमें मनुष्य आयु प्राप्त हुई है। और अगर हम इनमें से कोई परिणाम करते हैं तो फिर हमें भविष्य में वैसी आयु मिलेंगी। आइए सूत्र बोलता हूं, सूत्र का अर्थ समझते हैं। अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य। ये आपको किसी से मेल खाता हुआ दिख रहा है थोड़ा थोड़ा? नरक से, नरक, नरक में बहु नरक था इधर। जन्म। हाँ, बहुत अच्छे। नरक आयु का जो कारण था उसमें बहुवारंभ परिग्रहत्वम, और यहाँ मनुष्य आयु के कारण को बताते हुए कहा अल्पारंभ परिग्रहत्वम। ठीक है। अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह। आरंभ क्या होता है, परिग्रह क्या होता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। और बहु और अल्प आप ऑलरेडी जानते हैं। तो जहां बहुत आप भाव करते हैं तो वो नरक आयु बनती है। जहां संतोषी वृत्ति होती है ना, कि आप बहुत हिंसा नहीं करते, अल्प हिंसा में काम ले लेते हैं। अगर लाइट की जरूरत नहीं है तो लाइट नहीं खोलते, एक लाइट की जरूरत है तो एक लाइट खोलना। ठीक है, ये अल्प आरंभ हो गया। और जहां एक लाइट की जरूरत है वहां हम 10 लाइट खोल करके बैठे हैं, वो क्या हो गया, बहुत आरंभ हो गया, क्योंकि उसमें ज्यादा हिंसा है। ठीक है, ख्याल में आ रहा है आपको? आप इन्वायरमेंटल की दृष्टि से देखें तो आप इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट कर रहे हैं, धर्म की दृष्टि से देखें तो इसमें बहुत हिंसा हो रही है। ऐसे जहाँ एक चीज से काम होता हो वहां आप 10-10 चीजें यूज करते हैं, वो बहुत आरंभ के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है। और जहां आप कंपैरेटिवली कम हिंसा करते हैं वो अल्प आरंभ के अंतर्गत आता है। तो जहां जीव को अल्प आरंभ होता है, हिंसा आदि की जो क्रियाएं हैं वो सीमित होती हैं, लिमिटेड होती हैं, और उसको पुण्योदय से जितनी भी संपदा प्राप्त है उसमें संतोष वृत्ति है, उन परिणामों से मनुष्य आयु का बंध आश्रय पूर्वक बंध होता है। ठीक है। तो अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह यह मनुष्य आयु का कारण बनता है। और देखिए आगे आचार्य क्या कहते हैं। स्वभाव मार्दवम च, स्वभाव मार्दवम च, है ना, ये मिला हुआ सूत्र भी आपको देखने को मिलेगा। हाँ, ये देखिए, आप इसी सूत्र को जब श्वेतांबर एडिशन में देखेंगे तो अल्प आरंभ परिग्रहत्वम स्वभाव मार्दवम च मानुषस्य, वो एक ही में कहा है। ठीक है, दिगंबर एडिशन में उसको स्प्लिट कर दिया है, अंतर कुछ नहीं है, बात सिर्फ एक और दो सूत्र की है। तो वहां एक ही सूत्र में इसको अच्छे से समझा दिया कि बहुत अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह वो मनुष्य आयु का कारण है। और स्वभाव मार्दवम च, च माने और स्वभाव में मार्दव होना, मार्दव क्या कहलाता है? सरलता। नहीं। मृदुता। मिठास। हाँ, देखिए सरलता सरलता, सर। सरलता। नहीं, सरलता और मृदुता में अंतर होता है। सरलता का मतलब होता है ऋजुता, ऋजुता और मृदुता दोनों में अंतर होता है। अगर आपके सरल परिणाम है तो आप ऋजु हो। याद है ऋजु का अर्थ आपने पहले भी देखा था, कहाँ देखा था ऋजु? ऋजु विपुलमति मनः पर्याय। बहुत अच्छे, ऋजुमति और विपुलमति जो मना पर ज्ञान के दो भेद थे ना, उसमें भी ऋजु आया था जो सरल परिणामों को जानता है। तो ऋजुता और मृदुता अलग अलग चीजें होती हैं। तो मृदुता जो होती है, मार्दवपना जो प्रकट होता है, वो कौन सी कषाय के अभाव से प्रकट होता है? जैसे कि अगर आपके अंदर क्रोध का अभाव है, तो अगर आप किसी से क्रोध नहीं करेंगे तो आपको क्षमा प्रकट होगी। ऐसे ही अगर आपके मान नहीं होगा तो जीवन में मृदुता आएगी, माने मार्दव धर्म होगा। 10 धर्म भी होते हैं, कलिंद्रा जी ने कहा था ना, शौच
ऐसी मार्दव भी होता है। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, ये सब आगे आने वाला है। तो मार्दव जो धर्म प्रकट होता है वो मान कषाय के अभाव में, ईगो, प्राइड, है ना, ये जो पैशंस हैं, ये जो कषाय हैं, इन कषायों के अभाव में प्रकट होने वाला धर्म है, जिसे मार्दव कहते हैं। तो अगर हम ईगोइस्टिक नहीं हैं, हालांकि देखो ये कितना अपोजिट है। जहां एक तरफ शास्त्र ये कहते हैं कि चारों गतियों में एक एक कषाय की मुख्यता बताते हैं, तो मनुष्य गति में मान कषाय की मुख्यता बताई जाती है। और आप देखिए ना, छोटी छोटी चीजों में हमारा ईगो हर्ट हो जाता है। आपने ऐसे कैसे बोल दिया, आपने वैसे कैसे बोल दिया। चौराहों पे लड़ाई हो जाती है कार पार्किंग के नाम पे, तुम पहले निकलोगे, हम पहले निकलेंगे, है ना। तो इस तरीके से छोटी छोटी जीवन में छोटी छोटी चीजों में आप देखेंगे तो कितना हमारा ईगो हर्ट हो जाता है ना। कि आपने, हम ऐसे मत बोलिए, वैसे मत बोलिए, चार लोगों के सामने मत बोलिए, ऐसा मत कहिए। तो इस तरीके से मनुष्य गति में या मनुष्य आयु में मान कषाय की मुख्यता है। लेकिन अगर मान होगा तो मनुष्य आयु की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है। मार्दव होगा, विनयवान होंगे, है ना, मद नहीं होगा, घमंड नहीं होगा, है ना, तो मार्दव धर्म प्रकट होगा। तो उस मार्दव जो है, वह मार्दव भी क्या कारण बनता है, मनुष्य आयु का कारण बनता है। ठीक है। तो जो परिणामों की कोमलता है ना, अच्छे परिणाम है, कोमल परिणाम है। क्योंकि मान जब होता है ना तो आप कोमल नहीं होते, आप घमंडी हो जाते हो, मैं बड़ा हूं, मैं ऊंचा हूं, मैं सब कुछ हूं, है ना, तो आप कोमल नहीं रहते। तो परिणामों की जो कोमलता है, वो कोमलता ही कारण बनती है मनुष्य आयु के बंध में। और देखिए अगले सूत्र की ओर। आगे आचार्य देखिए क्या कहते हैं। निशील व्रतत्वम च सर्वेशम। ठीक है। निशील माने शील और व्रत से रहित होना। निःशील व्रतत्वम च सर्वेशम। अगर शील का पालन नहीं है, व्रतों का पालन नहीं है, तो वो किसका कारण है। तो कह रहे हैं सर्वेशम, वो सभी आयुओं का कारण है। ठीक है। व्रत और शील रहित जीव को, है ना, देवायु बन सकती है। जिसने व्रत अंगीकार नहीं किए, शील अंगीकार नहीं किए, उसको देवायु बन सकती है। तो डिपेंड करता है कि हम किस मनुष्य की बात कर रहे हैं। भोग भूमि के जो जीव होते हैं ना, उनके व्रत और शील नहीं होते, है ना, फिर भी वे सभी जीव मर करके नियम से देवगति में जाते हैं। तो इसीलिए भोग भूमि के मनुष्यों की अपेक्षा से जो शील और व्रतों से रहित पना है, वो भी देवगति का कारण बनता है। तो और क्या क्या देवायु के कारण बनते हैं, तो और कारणों की चर्चा आगे के सूत्र में बताते हैं। सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा, बाल तपांसी, देवस्य। देवस्य, देवगति के, देव आयु के कारण क्या क्या बनते हैं। सबसे पहला सराग संयम, राग सहित संयम को क्या कहते हैं, सराग संयम। दूसरा संयमा संयम, संयमा संयम कहाँ होता है, कि जहां एक देश संयम हो, माने अणुव्रत अंगीकार किए, तो किंचित संयम है और किंचित असंयम है, उसे बोला जाता है संयमा संयम। गुणस्थान की भाषा में कहें तो पांचवा गुणस्थान। सराग संयम कहें तो संयम पूर्वक जो शुभ राग होता है, भगवान की भक्ति का, पूजन का, स्वाध्याय का, व्रत का, तप का, आचरण का, वो सब सराग संयम है। अकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा क्या होता है जानते हैं आप लोग, बताइए। कई बार सुना होगा निर्जरा के प्रकरण में, आप में से कोई बताएगा अकाम निर्जरा। फोर्सफुली जो करते हैं, मजबूरी में। बहुत अच्छे। देखिए
अकाम निर्जरा का मतलब होता है कि जब हमें किसी चीज को सहन करने की इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी हमें उसको सहन करना पड़ता है। ठीक है। जैसे भूखे रहने का मन नहीं है, लेकिन घर में खाना नहीं बना, चुपचाप बैठना ही पड़ेगा जब तक खाना नहीं बना। ठीक है। हम लोगों को वॉशरूम जाना हो, लेकिन कहीं इंगेज्ड हो, तो बहुत जोर से आ रही है वो, लेकिन सहन कर रहे हैं वो भी उसी के अंदर। माने भूख की पीड़ा, है ना, खाने की पीड़ा, पीने की पीड़ा, मलमूत्र त्याग करने की पीड़ा, या इस तरीके से किसी भी चीज को जो हमें सहन करने की इच्छा नहीं होती। हाँ, बिना जैकेट के निकल गए हैं, अब बाहर जा रहे हैं, अब सर्दी लग रही है, अब चुपचाप सहन करना पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके से इच्छा नहीं होने पर भी जब चीजें हमें सहन करनी पड़ती हैं, वो कहलाता है अकाम निर्जरा, माने मजबूरी में। ठीक है। हम जो मजबूरी में करते हैं वो अकाम निर्जरा कहलाती है। बाल तपांसी। बाल तप क्या होता है बताइए? सुना है कभी बाल तप? पता नहीं भैया, बालों का झड़ना ही सुना है हमने, बाल भी कोई तप करते हैं ये तो हमने कभी नहीं सुना। आपके बाल तप करते छोटे हैं? आयु में तप, छोटे, हाँ छोटे बच्चों की छोटे तपस्या आयु में होती है। तप करना। हाँ। देखिए, आप लोगों ने जो बताया ना, वो उसकी लिटरल मीनिंग बताए, लेकिन इसका जो अर्थ है वो लिटरल नहीं है। ठीक है। छोटे छोटे तप बाल करना। बाल तपांसे का मतलब ये नहीं है कि जो बच्चे तप कर रहे हैं। बाल तपांसे का मतलब ये नहीं है कि छोटे छोटे तप कर रहे हैं, ये कुछ भी अर्थ नहीं है। बाल तप किसे कहते हैं? बाल तप का मतलब होता है अज्ञानी का तप। जैसे बच्चा होता है ना, बच्चे ना समझी में जो कुछ करे तो वो कुछ फ्रूटफुल नहीं होता, ठीक है, वो कुछ लाभदायक नहीं होता। ऐसे ही जो अज्ञान अवस्था में तप किया जाता है उसको बोला जाता है बाल तप। इसका मतलब समझ में आया? बाल तप। अपन कहते हैं अरे बच्चा है वो, तो वो कुछ जानता है क्या, वो कुछ ऐसे कितनी बार अवॉइड, नहीं बच्चे हैं बच्चे हैं। तो जो अज्ञान अवस्था में किया गया तप है, इसको मैं और आप लोगों के, या हम कहें उमा स्वाति आचार्य की भाषा में कहें, जो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बिना जो तप किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बाल तप। ठीक है, अब समझ में फिर आया? अभी छोटे बच्चे अगर तप करते हैं एक आसना भी आसना तो वो बेस्ट है, वो राइट? सब सब छोटे हों बड़े हों, उनकी मम्मी हो, उनके दादा दादी हो, उनके रिश्तेदार हो, संयमी हो असंयमी हो, सब, इट डजेंट मैटर, अगर सम्यक दर्शन ज्ञान बिना तप हो रहा है तो वो बाल तप है। ठीक है। तो इस तरीके से सम्यक दर्शन ज्ञान बिना जो तप किया जाता है वो बाल तप कहा जाता है, और वो सब अज्ञानी है। किसी ने संयम अंगीकार कर लिया हो, ठीक है, अगर फिर भी उसके जीवन में सम्यक दर्शन ज्ञान नहीं है, तो वो जो भी तपस्या कर रहा है उसको भी बाल तप ही कहा जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से सराग संयम हो, संयमा संयम हो, अकाम निर्जरा हो, या बाल तप को और मैं दूसरी भाषा में कहूँ बिना संयम के तप हो। और संयम माने सम्यक चारित्र, सम्यक चारित्र किस पूर्वक होता है? सम्यक दर्शन और ज्ञान पूर्वक ही होता है। तो बिना असली संयम के, ठीक है, अब ये एक एक वर्ड डाल रहा हूं तो उसमें कुछ कारण है। तो बिना असली संयम के जो तप होता है वो बाल तप होता है। अज्ञान अवस्था का जो तप होता है वो बाल तप होता है। सम्यक दर्शन ज्ञान बिना जो तप होता है वो बाल तप होता है। आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। तो इस तरीके से राग सहित संयम का पालन हो, संयम और असंयम रूप अवस्था हो, अकाम निर्जरा हो, और बाल तप हो, ये चारों ही कारण बनते हैं किसके? देवस्य, देव आयु के आश्रव के। माने इससे देव आयु का बंध होता है, आश्रव पूर्वक बंध होता है। और क्या क्या है? तो और अगले सूत्र में बताते हैं, सम्यक्त्वम च, सम्यक्त्व भी देव आयु के आश्रव का कारण है। ठीक है। इसीलिए आपने कई बार सुना होगा कि अगर जीव सम्यक दर्शन सहित आयु का बंद करता है तो वो कौन सी आयु बंद करता है? देव आयु ही करता है। सम्यक तो सहित जीव देव आयु का ही बंद करता है। लेकिन राजा क्षणिक तो नरक गए थे, गए थे क्या? अभी नरक में ही है, आए थोड़ी ना अभी लौट के। राजा क्षणिक तो नरक में ही है।
तो फिर उन पर कैसे लागू होगा? 1 मिनट रुकिएगा, इंपॉर्टेंट कॉल है। सम्यक्त्वम च। ठीक है, तो सम्यक्त्व भी जो है वो भी देव आयु के आश्रय का कारण बनता है। ठीक है, चलिए आगे। तो आयु के जो 4 भेद हैं, उन चारों आयुओं की चर्चा हो गई। ठीक है, कि नरक आयु का क्या कारण है, तिर्यंच आयु का क्या कारण है, मनुष्य आयु का क्या कारण है, और देव आयु का क्या कारण है। तो इन चारों आयु कर्म की चर्चा करने के बाद कितने देखो, ज्ञानावरण की चर्चा हो गई, दर्शनावरण की, मोहनीय की, वेदनीय की, आयु की। ठीक है, अब यहाँ पर नाम कर्म की जो चर्चा है वो कह रहे हैं। ठीक है, देखिए, अब नाम कर्म के अंतर्गत भी नाम कर्म की 93 प्रकृतियां हैं। ठीक है, 93। ठीक है, उन कर्म प्रकृतियों में भी उनको भी अलग अलग रूप से डिवाइड किया है, पिंड प्रकृति, अपिंड प्रकृति, है ना। ये सब तो जब आप कर्मों को अच्छे से समझेंगे तब हम ये डिस्कस करेंगे। लेकिन सभी नाम कर्म की प्रकृतियों को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, एक तो शुभ नाम कर्म और एक अशुभ नाम कर्म। तो शुभ नाम कर्म किससे बनता है और अशुभ नाम कर्म का किससे आश्रय होता है, वो आचार्य अलग अलग सूत्रों में बता रहे हैं। देखिए क्या कहते हैं। योग वक्रता विषम वादनम च अशुभस्य नामनः, और तद विपरीतम शुभस्य। योग वक्रता, योगों की वक्रता होना, वक्र का मतलब होता है टेढ़ा। और योग क्या होते हैं बताइए? मन वचन और काया मन की वचन और क्रिया को काया। योग कहते हैं। हाँ, तो मन वचन कायों का टेढ़ापन मतलब क्या है? मन टेढ़ा से मन गलत क्या होता सोचना, है? टेढ़ा टेढ़ा मन क्या विपरीत। होता है? टेढ़ा वचन क्या होता है? टेढ़ी काया तो चलो समझ में आ जाएगा, हम ऐसे ऐसे टेढ़े हो गए, लो पोस्चर चेंज कर लिए हैं। मतलब लेकिन नेगेटिव वे में पोर्ट्रे करना। हम्म, योग की वक्रता, तो यहाँ टेढ़ेपन से मतलब है सरल नहीं होना। ठीक है, वही वही बात, सिंपली मन में कुछ और, वचन में कुछ और, काया में कुछ और, हम चाहते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं, वो सारी चीजें इसी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, हम किसी का बुरा चाहते हैं लेकिन बाहर अच्छा दिखाते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, है ना। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। हम किसी की सेवा करने का नौटंकी करके हम चाहते कुछ और हैं, वैसा कर सकते हैं, वगैरह वगैरह, है ना। किसी को जब बटरिंग करते हैं वो भी तो योग वक्रता ही है ना। किसी किसी वस्तु की चाह से वो करना, तो ये सब योग वक्रता है कि हम चाहते हैं कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, वो योग वक्रता है। ये तो योगों की वक्रता और विषमवाद, ये क्या है? अशुभस्य नामनः, ये अशुभ नाम कर्म के आश्रय के कारण है। तो योगों की वक्रता और विषमवाद ये अशुभ नाम कर्म के कारण है। ठीक है, अब इसके दूसरा सूत्र कौन सा है? तद विपरीतम शुभस्य। तद माने उसके, उसके माने जो अशुभ नाम कर्म है, उसके जो विपरीतम, जो विपरीत है, वो क्या है? वो शुभ नाम कर्म का कारण है।
तो अगर योगों की वक्रता और विसंवाद अशुभ नामकरण का कारण है, तो योगों की सरलता और अविसंवाद शुभ नामकरण का कारण हो गया। ख्याल में आ रहा है सभी को? ठीक है। तो बेसिक सी बात इतनी सी है, अगर इन क्रियाओं से पाप का बंध होता है तो उसकी अपोजिट क्रियाओं से पुण्य का बंध होगा। अगर योग वक्रता और विसंवाद से अशुभ नामकर्म का बंध होता है, तो योगों की सरलता और अविसंवाद से शुभ नामकर्म का होगा। ठीक है। तो इसको थोड़ा हम और डिटेल में समझ लेते हैं कि विसंवाद अविसंवाद क्या होता है, योगों की वक्रता से क्या मतलब है। देखिए, तो आचार्य ने दो कारण बताए, एक तो योग वक्रता और दूसरा विसंवाद। ठीक है। तो योग वक्रता खुद की अपेक्षा से है, जो माने हम खुद के लिए कर रहे हैं, खुद खुद पे लागू जो होता है। ठीक है। अपने मन, अपने वचन और अपनी काया में जो टेढ़ापन है, कुटिलता है, सरलता नहीं। ठीक है। और जब ऐसा होता है तो क्या होता, जब हम विसंवाद, है ना, किसी भी जीव को बुरी चीजों के लिए प्रेरित करना, है ना, मिथ्या मार्ग के लिए प्रेरित करना, कि कुछ नहीं होता तो जिंदगी जियो, खाओ पियो ऐश करो, ऐसा करो वैसा करो, कुछ नहीं होता, धर्म वरम कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है ना, इस तरीके से जब हम जानबूझ करके गलत रास्ते पे किसी को ले जाते हैं, तो वो विसंवाद कहलाता है। हम्म। हाँ, मैं ये देख रहा था कि इस वाले एडिशन में विसंवाद का और क्या अर्थ किया है। देखिए, आप देख पा रहे होंगे, विसंवादन, एक विसंवादन अन्यथा प्रवृत्ति कराना अथवा दो स्नेहियों के बीच पैदा करना, माने शत्रुता पैदा कर देना। ठीक है। किसी के अंदर लड़ाई करवा देना, है ना, किसी के अंदर, है ना, दो लोगों के बीच बनती है तो उनमें भेद उत्पन्न कर देना, है ना, मन मुटाव करा देना, दरार पड़ाना वगैरह वगैरह, वो सब उसी में है। तो इस तरीके से ये जो योगों की वक्रता है और विसंवाद है, वो किसका कारण बनता है? अशुभ नाम कर्म का। और जो योगों की सरलता है और अविसंवाद है, वो किसका कारण बनता है? शुभ नाम शुभ कर्म का। नाम सुन। ठीक है। तो इस तरीके से ये सूत्र और उमास्वाती आचार्य तो हमसे ये कह रहे हैं कि सरल मन वचन काय होना चाहिए। ठीक है। सरल मन वचन काय, माने जो मन में हो वही वचन में रखना चाहिए, जो वचन में हो वही काया में करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मन में कुछ और सोचना, वचन में कुछ और सोचना, काया में कुछ और सोचना। ठीक है। लेकिन उसके पहले हमें अपना मन भी अच्छा बनाना चाहिए, अपना मन भी निर्मल बनाना चाहिए। ठीक है, उसकी भी बात है। चलिए, तो ये हुई अशुभ नाम कर्म की चर्चा। अब यहाँ एक नाम कर्म की एक स्पेशल प्रकृति है। आप जानते हैं सभी कर्म प्रकृतियों में सबसे ज्यादा पुण्यशाली कर्म प्रकृति कौन सी कही जाती है? नामकरण। गेस कर रही हूँ बिकॉज नामकरण के वक्त आपने क्वेश्चन पूछा। इनकम्प्लीट आंसर है, मैं कहूंगा। शुभ नामकरण। अभी भी इनकम्प्लीट है स्टिल। आपको नहीं पता सबसे ज्यादा पुण्यशाली प्रकृति कौन सी है? अच्छा चलो, मैं इसको दूसरा रिफ्रेम करता हूँ क्वेश्चन को। इस विश्व में सबसे पुण्यशाली कौन होते हैं? मनुष्य। मनुष्यों में पुनीत कौन? तीर्थंकरों के अब नाम बंद करना, या कोई तीर्थंकर या कोई का नामकरण की बंद करना। बहुत अच्छे, देखो गीता जी ने सही आंसर दिया। सबसे ज्यादा पुण्यशाली होते हैं तीर्थंकर। न तीर्थंकर के सामने ना चक्रवर्ती कुछ है, न बलदेव कुछ है, न नारायण, न प्रतिनारायण, कोई भी कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा पुण्यशाली होते हैं तीर्थंकर।
और नाम कर्म की एक प्रकृति है तीर्थंकर नाम कर्म। अब ख्याल में है, अब समझ में आया कौन सी सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति हुई। तो नाम कर्म की जनरल चर्चा तो हमने कर ली कि शुभ इससे होता है, अशुभ इससे होता है, लेकिन एक सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति है जिसे बोला जाता है तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति। अब वो कैसे बनती है, उसका आश्रव कैसे होता है, और ये सबसे बड़ा सूत्र है आपके तत्पाठ सूत्र का, जिसमें तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रवों की चर्चा है। आइए मैं सूत्र बोलता हूं, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा क्योंकि बड़ा सूत्र है। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील व्रतेश नतिचार, भीक्षण ज्ञानोपयोग, संवेगौ, शक्तितः तस् त्याग तपसे, साधु समाधिर वैयावृत्तिकरण, अर्हत आचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्तिर, आवश्यक परिहाणी मार्ग प्रभावना, प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य। यहाँ 16 आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। अभी ये नाम बताऊंगा ना तो ज्यादा इजी होगा, इसलिए पहले मीनिंग समझ लीजिएगा, फिर बोलना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। एक चीज तो आपको समझ में आ गई होगी, इतने में से कुछ नहीं भी आई हो, तीर्थ करत्व से, कि कुछ तीर्थंकर की बात चल रही है। तीर्थ करत्व से माने तीर्थंकर नाम कर्म का आश्रव इससे होता है। किससे होता है, तो 16 कारण बताए हैं, 16 है ना, 16 कारण बताए, है ना, ऐसे परिणाम बताए, ऐसे भावनाएं बताई जिसके कारण तीर्थंकर नाम कर्म का बंध होता है। आइए अब आप देखते हैं, बढ़ते हैं, समझते हैं कौन कौन से। सबसे पहला दर्शन विशुद्धि, ठीक है। दूसरा विनय संपन्नता, फिर शील व्रतेश्व नतिचार, माने शील और व्रत में अनतिचार पालन, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, ठीक है ये, फिर संवेग, शक्तितः त्याग और शक्तितः तप, साधु समाधि, वैयावृत्ति, है ना, वैयावृत्ति करण पूरा ले लेना चाहिए, वैयावृत्ति करण, फिर अरहद आचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति। तो सब पे लगे, अरहद भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति। आवश्यका परिहानी, आवश्यक का अपरिहानी, ठीक है, मार्ग प्रभावना, प्रवचन वत्सलत्व इति तीर्थकरत्वस्य। ये 16 कारण हैं जिससे किसका बंध होता है, तीर्थंकर नाम कर्म का बंध होता है, ठीक है। बहुत, वैसे तो मैं स्किप ही करना चाहूंगा इन 16 का, लेकिन थोड़ा आप लोगों के लिए बता देता हूँ जल्दी में, है ना, ये 16 ये क्या है, ठीक है। सबसे पहले है दर्शन विशुद्धि, दर्शन की विशुद्धि होना, माने सम्यक दर्शन होना, ठीक है। सम्यक दर्शन कैसा होना, विशुद्ध होना, शुद्ध परिणामों सहित। तो आपको सम्यक दर्शन तभी होगा जब अरिहंत का, है ना, आचार्य का, उपाध्याय का, सबका स्वरूप ख्याल में होगा, सात तत्वों का तत्वार श्रद्धानम होगा, तभी तो सम्यक दर्शन होगा, ठीक है। तो निर्मल परिणामों सहित जो सम्यक दर्शन है वो दर्शन की विशुद्धि है। विनय संपन्नता, कि विनय से संपन्न होना चाहिए, धन संपन्नता नहीं कह रहे हैं, विनय संपन्नता कह रहे हैं, वो तीर्थंकर का कारण है। विनय से संपन्न होना चाहिए, तो विनय किसके प्रति, जो रत्नत्रय है और रत्नत्रय के धारक हैं, जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य से युक्त हैं। फिर शील और व्रतों में अनतिचार पालन करना, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, सम्यक ज्ञान में निरंतर लगे रहना, निरंतर अभीक्ष्ण माने बिना इंटरप्शन, है ना, निरंतर ज्ञान की चर्चा में लगे रहना। संवेग, ठीक है, संवेग का मतलब होता है संसार से भयभीत होना। संसार अच्छा नहीं लगना चाहिए, संसार से कैसा होना चाहिए, भय लगना चाहिए। संसार बोले तो क्या, ये चार गतियां हैं, इतने सारे जीव हैं, किस जाएंगे तो कौन कौन से दुखों को भोगेंगे, ना जाने क्या क्या होगा, है ना। इन पंच परावर्तनों में हम उलझते रहेंगे, 84 लाख योनियों में जन्म मरण करते रहेंगे। तो ऐसा भय होना चाहिए, ऐसा डर होना चाहिए कि अगर हम अपना कल्याण नहीं करेंगे तो फिर हमें यही, पैदा हो, जियो जीवन, फिर मर जाओ, फिर पैदा हो, फिर जियो, फिर जन्म मरण ये सब चलता रहेगा, एक एक गति से दूसरी गति में। अगला बहुत अच्छा है, यहाँ त्याग और तप नहीं कहा,
शक्तितः त्याग और शक्तितः तप कहा, अंतर समझते हैं? शक्ति के अनुसार त्याग करना और शक्ति के अनुसार तप करना, और हर व्यक्ति की शक्ति अपनी अलग अलग होती है भैया, ख्याल में आ रहा है? इसलिए देखा देखी में नहीं उलझना चाहिए। आपकी जो शक्ति है, आप अपनी शक्ति अनुसार त्याग और तप कीजिए, ठीक है? दूसरा अपनी शक्ति अनुसार त्याग और तप करेगा। फिर साधु की समाधि, है ना, कोई विघ्न हो साधु जीवों पर, है ना, तो उनके विघ्न आदि को दूर करना, वो साधु समाधि है ना। उनके ऊपर कोई दुख हो कष्ट हो तो उनकी सेवा आदि करना, वो वैयावृत्ति के अंतर्गत आता है, तो वैयावृत्तिकरण है। फिर भक्ति, जो चार भक्तियां बताई, अरहत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति और प्रवचन भक्ति। माने अरिहंतों के प्रति भक्ति होनी चाहिए, आचार्य के प्रति भक्ति होनी चाहिए। बहुश्रुत, बहुश्रुत क्या होता है? आगम, जिनवाणी, आप्त की वाणी ना, भगवान की वाणी, ठीक है। और प्रवचन, है ना, उनके द्वारा जो लिखे गए आगम हैं, ग्रंथ हैं, वो उनकी प्रति भी भक्ति होनी चाहिए। और आवश्यका परिहानी, ठीक है, 6 आवश्यकाओं का पालन करना चाहिए। मार्ग प्रभावना, है ना, जिन मार्ग की प्रभावना करनी चाहिए। और प्रवचन वत्सलत्व, ठीक है। प्रवचन वत्सलत्व माने वात्सल्य होना चाहिए। किसके प्रति वात्सल्य होना चाहिए? सभी साधर्मियों के प्रति। और किसके समान वात्सल्य होना चाहिए? गौ समान। गौ समान वात्सल्य क्यों कहते हैं, जानते हैं आप लोग? गाय के समान वात्सल्य क्यों कहते हैं, बताइए? क्योंकि गो माता सभी को लाइक हाँ दूध देती है, उन खुद के बच्चे पूजनीय वाला है। सबके प्रति सब वात्सल्य है, कुछ इसलिए सरलता है, सबके इसलिए प्रति, हाँ सेम। पूजनीय है कौन से आगम में आया है कोमल जी, पूजनीय का? बताइए, किसी आगम में आया हो, किसी ग्रंथ में आया हो कि वो पूज्य है? है पूज्य है, ये तो सभी इसमें है। बताइए, सभी सभी क्या होता है? एक बताइए, एक पूछ रहा हूँ। सभी धर्मों में मानते हैं कि वो सभी पूजनीय। धर्म में है। सभी मानते हैं? नहीं, क्रिश्चियंस भी मानते हैं, मुस्लिम्स भी मानते हैं, उनके यहाँ भी। वो तो सब कैसे? इसलिए जनरल नहीं होना पड़ेगा, स्पेसिफिक होना पड़ेगा। इसलिए जनरल स्टेटमेंट से बचिए। सभी आगमों में है, अरे एक तो बताइए। सब कहते हैं, अरे एक दो को तो बताइए, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है? तो ढूंढ करके लाइएगा, ठीक है, मुझे जानना है कि कहाँ है, कौन से आगम में है, ठीक है? तो पूछिएगा, देखिएगा, मेरा भी ज्ञान की वृद्धि कीजिएगा, ठीक है? लेकिन आप लोगों ने जो भी कारण बताया वो एक भी कारण नहीं है। गौ वत्सलत्व इसलिए कहते हैं कि गाय जब अपने बछड़े को दूध पिलाती है तो वो कभी रिटर्न फेवर नहीं मांगती कि भविष्य में ये मेरे कुछ करेगा। अनलाइक ह्यूमन मदर, ठीक है, एक मनुष्य माने एक माँ माने मनुष्य गति की माँ जब अपने बच्चे को दुग्ध पान कराती है या उसके कुछ करती है तो वो ये सोचती है कि बड़ा होकर के ये मेरी सेवा करेगा, ये मेरे लिए कुछ करेगा, आज मैं इसके लिए कुछ कर रही हूँ, भविष्य में ये मुझे रिटर्न देगा, ठीक है? तो हम एक इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं अपने बच्चों में कि फ्यूचर में हमें इसका रिटर्न मिलेगा। लेकिन गाय या कोई भी पशु जो अपने बच्चों के लिए करता है वो कभी भी रिटर्न फेवर के लिए नहीं करता कि ये जब बड़ा हो जाएगा तो मेरे पैर दबा देगा, मेरा समाधि मरण करा देगा, संलेखना करा देगा, ये मेरी हेल्प करा देगा, नहीं। कोई भी पशु जब अपने बच्चों की परवरिश या जो कुछ भी करता है वो कभी रिटर्न फेवर नहीं मांगता। ऐसे ही हमें वात्सल्य होना